From print to pixels, the new era of comic storytelling, distribution, and design. Exploring the seismic shifts in comics from print to pixels, discussing how cutting edge innovations in storytelling and technology are revolutionizing the industry. Sharing insights on navigating evolving reader habits, harnessing new platforms, and fueling creativity to captivate broader audiences and redefine the art form. Our speakers are Preeti Vyas. Preeti ma'am, kindly come on the stage. Preeti ji is the president of CEO of Amar Chitra Katha, leads its global expansion. With 29 years in publishing, she also founded Fun OK Please, creating award-winning contemporary content for children. हम उनका स्वागत करते हैं. तालियों से हम उनको बता सकते हैं कि हम सही में उनका स्वागत कर रहे हैं. Thank you. Sanjay Gupta. He's a pioneer of Indian comics, created Raj Comics' iconic superhero universe, blending mythology and social issues through characters like Nagraj and Doga, editing over 2200 comics across generation. हम सब ये comics पढ़कर बड़े हुए हैं, तो आप सब imagine कर सकते हैं कि आज के इस session में कितना मजा आएगा हमें. And Ajitesh Sharma, acclaimed filmmaker with 350 awards, also serves as curator, jury member, and accredited coach and mentor globally. He is president of Indian Comics Association. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. Nikhil Pran, son of legendary cartoonist Pran Kumar Sharma, preserves and evolves the iconic characters like Chacha Chaudhary. Wow, what a character it was. मुझे याद है उनकी मूछें आपको याद आ रही है या नहीं आ रही है ना, है ना? Chacha Chaudhary and Pinky, engaging fans and adapting his father's comic legacy for the digital age. Faisal Mohammed, he is on his way. He'll just reach here in 2 minutes. Oh, he's aage. Oh, thank you so much, sir. Kindly come on the stage. He's co-founded Greek Mentor Studio, created India's first viral game, Angry Anna, and authored an award-winning comic series, Garbage Bin, publishing 7 comics and 3 other titles. हम सब आप सबका स्वागत करते हैं और हमजा जी आने वाले हैं जो इसके संचालक हैं. At 21, Hamza Saeed founded India's first comic book store to make authentic comics accessible and celebrate pop culture, inspired by his own struggle to find genuine comic books in India. So, जब तक वो आते हैं हमारे बीच, मैं अनुरोध करूंगी कि आप सब की बातचीत, आप में से कोई अकेले भी होता तो ये आधे घंटे 45 मिनट का वक्त कैसे निकल जाता हमें पता नहीं चलता. बट हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ आप सब लोग हैं, तो अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं. आपसे शुरुआत करें. आपके कॉमिक्स की जर्नी कैसी रही है? वेयर हैव यू स्टार्टेड फ्रॉम, वेयर आर यू हेडेड, एंड ऑल ऑफ अस कैन गिव एन इंट्रोडक्शन बाय व्हिच टाइम आई थिंक हमजा शुड बी हियर. एक नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास इंडियन फैमिली का जो एक लड़का होता है, वैसी मेरी स्टोरी रही है. मैं सर की कॉमिक्स पढ़ के बड़ा हुआ हूँ. संजय सर बैठे हैं यहाँ पे जो, और निखिल सर जो हैं, प्राण सर की हमने कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है हमारे पे. तो हम बचपन से यही सोचते थे कि हम ये कॉमिक पढ़ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हम इसको बना के भी देखें. मैं कॉपी करता था. मैं सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज के पोजेस को कॉपी करता था, और कार्टूनिंग में प्राण सर हो गए, उनको कॉपी कर करके मैं थोड़ा ड्राइंग बनाना ज़्यादा सीख गया बाकी बच्चों से. तो मैंने ये किया है कि मैंने स्कूल में अपनी ड्राइंग बेची हुई है शुरू में, जब मैं 3rd क्लास में 2nd क्लास में था. तो उससे मुझे ये थोड़ा वो मिला कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए. तो एक रीडर से आगे बढ़ के फिर मैंने इसको ट्राई किया, अपनी सेल्फ कॉमिक बनाई. संजय सर को मैं फर्स्ट टाइम मिला, इनको संजय सर को मैंने कॉमिक दिखाई अपनी. तो वहाँ पे मुझे राज कॉमिक में फिर चांस मिला एज ए जूनियर आर्टिस्ट. मैं इंक करता था वहाँ पे स्टार्टिंग में. तो ऐसे करके आगे बढ़ा हूँ, और फिर ये 2012 में मैंने अपनी एक वेब कॉमिक शुरू की गार्बेज बिन के नाम से. तो उसमें मैंने कैरेक्टर बनाया गुड्डू, अपने ही ऊपर बनाया, और अपने एक फ्रेंड था मेरा शाहनवाज, उसको लेके शान करके कैरेक्टर बनाया. तो ये कॉमिक काफ़ी वायरल हो गई फेसबुक पे. उस टाइम इंस्टाग्राम इतना नहीं था. तो वहाँ से फिर ये आया कि हाँ, ये चीज़ अब करनी चाहिए सीरियसली, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं. रिलेटेबल स्टोरीज थी, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी तो नहीं थी. तो ऐसे ये स्टोरी रही है अपनी, और ऐसा ऐसा
पता नहीं चला कि कब कॉमिक आ गई, कब बुक्स आ गई, तो अभी चल रहा है। Hi, I'm Nikhil Pran. I'm son of cartoonist Pran. And my journey started from the day one when I was born. When I was born, everyone told my parents a pocket cartoon has born. So, and शुरू से बचपन से मैंने कार्टून देखे हैं, कॉमिक्स देखी हैं. When I visualize, when I meet everyone, I'm not a cartoonist, but it's in my blood. But when I meet everyone, उनका caricature, उनको जो face है, जो आपका जो हाव भाव है, वो मैं एक कार्टून में या एक कॉमिक फॉर्म में I look at. Everyone has a characteristic. So it's in our blood. And when I saw my father, when I grew up, and now I'm taking the legacy forward. तो मैंने बचपन से ही चाचा चौधरी को डेवलप होते हुए देखा है। डेवलप होते हुए देखने का मतलब है कि जो हमारी सोसाइटी है, जैसे वो डेवलप हुई है, वैसे ही चाचा चौधरी की स्टोरीज भी डेवलप हुई हैं। द फर्स्ट स्टोरीज इन लोटपोर्ट, चाचा चौधरी यूज्ड टू वियर अ टर्बन एंड अ धोती. Those were very iconic characters because they were taken from the society. The stories were taken from the society. He used to travel on a bike, bicycle. The stories used to evolve around that. उसके बाद अब कार है, जेट एज है, एरोप्लेन है, तो जैसे जैसे स्टोरीज डेवलप हुई वैसे कॉमिक्स इंडस्ट्री भी आगे डेवलप हुई. So that is my small journey in comic industry. बाकी तो जब हमजा जी आ जाएंगे, I think we will बाकी और बात करेंगे. मैं अजितेश शर्मा, ग्वालियर में पैदा हुआ और कॉमिक्स पढ़ने का शौक़ रहा है शुरू से. बनाने का तो नहीं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट मतलब ऐसा चित्र नहीं बनाता. लिखता हूँ, काफ़ी शुरू से लिखता रहा हूँ. और जो मेरी एजुकेशन अलग रही, इंजीनियरिंग करी मैंने. मैं ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साइंटिस्ट भी रहा हूँ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, इसरो में. इंडिया के पहले चंद्रयान मिशन पे काम किया है. तो जो मेरा क्वालिफिकेशन है और जो एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से टेक्निकल साइड में है, विच इज़ माय राइट साइड ऑफ द ब्रेन. बट कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन का जोर ज़्यादा पड़ा और मैं सिनेमा की तरफ आया और फिल्म मेकिंग करी. राइटिंग का बहुत शौक है. करीब एक यूट्यूब चैनल है हमारा जिस पे 7.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. फिल्म्स करते हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, और काफ़ी कंटेंट बनाया है. 350 से ज़्यादा हम लोगों के अवार्ड्स और सिलेक्शंस हैं. 2022 में सिनेमा को, कॉमिक्स भी मेरा एक प्यार रहा है, सिनेमा भी एक प्यार रहा है. दोनों को जोड़ के हम लोगों ने एक पब्लिशिंग हाउस शुरू किया, सिनेमिक्स, सिनेमा प्लस कॉमिक्स, सिनेमिक्स. और उसमें काफ़ी सारी कॉमिक्स बनाई. 20 से ज़्यादा कॉमिक्स हम बना चुके हैं. और 2023 में जब हम लोग काफ़ी लोग साथ में आए तो लगा कि एक एसोसिएशन की ज़रूरत है इंडस्ट्री को, क्योंकि कॉमिक्स इंडस्ट्री का एक कोई प्रतिनिधित्व नहीं था जो सरकार से, दूसरी इंडस्ट्रीज से बात कर सके और इसको और आगे बढ़ा सके. तो कई सारे पब्लिशर्स ने साथ में मिलके इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना करी और काफ़ी अच्छा रहा. उसके बाद से कॉमिक्स के लिए काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि कॉमिक्स के प्रति हम लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो प्यार है, वो प्यार इसको अभी तक जीवित रखा हुआ है. लेकिन और आगे बढ़ाने के लिए, इसको और विशाल स्वरूप में ले जाने के लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी अब वो धीरे धीरे हो रहा है और होता रहेगा. मैं 38 साल पहले टीनेजर था, तब मैंने ये राज कॉमिक्स के लिए नागराज को लिखा था. हालांकि पहली कॉमिक्स मेरे द्वारा लिखित नहीं थी. और उससे पहले जाते हैं, हमारे बचपन से ही हमारा जो है पब्लिकेशन फैमिली रही है. मनोज पॉकेट बुक्स के नाम से हम लोग पूरे भारतवर्ष में जो जितने भी बड़े नाम हैं लेखकों में, वेदपाल शर्मा, सुरेंद्र पाठक, गुलशन नंदा, राजन, इन सब के नावल्स प्रकाशित होते थे. और कहीं ना कहीं शुरू से ही, बचपन से ही ये सब हम देख रहे थे. और एक ख़ास तरह का शौक़ जो मुझे पड़ा पर्सनली, वो था कॉमिक्स. तो हम चंदा मामा, नंदन, मधु मुस्कान, लोटपोट, ये सब जो मैगजीन्स आती थी, इसके अंदर जो ख़ास तौर से कॉमिक्स स्ट्रिप्स होती थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद मैं करता था.
और कहीं से भी आप जानते हैं कि उस समय कोई उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, पर कहीं पे भी जाके हमें वो मैगजीन पढ़ने को मिलती थी, तो वो कॉमिक स्ट्रिप्स मैं उसको बहुत ज़्यादा पढ़ता था। उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद था वो था सुपर हीरो कॉन्सेप्ट, जिसके लिए हमारे पास उस समय पेंटम था और इंतजार कॉमिक्स के कुछ आते थे विदेशी कैरेक्टर्स, वो हम पढ़ते थे। टार्जन था। इसके अलावा कॉमिक्स विधा में अगर हम कहें तो अमरचित कथा हमने सारी पढ़ी है, पूरी अमरचित कथा मैंने पढ़ी थी और कई कई बार पढ़ी थी। तो ये एक रिच कल्चर जो था इंडिया का वो आत्मसात किया। इसके अलावा फिर डायमंड कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स और जो भी कॉमिक्स थी, कॉमिक्स के लिए तो हम पूरी तरह से दीवाने थे। उस समय स्पाइडरमैन का सीरियल आता था जिसमें जैसे देखते थे हम एनिमेशन, संडे की संडे आता था और वो कभी भी मिस नहीं किया। उसे देख के मन में ये विचार आता था क्यों ना हिंदुस्तान का एक अपना सुपर हीरो हो, जिसे हिंदुस्तान के जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा हैं, जो उसे अपना सुपर हीरो कह सकें। यहाँ से एक आइडिया शुरू हुआ। बचपन से हम कहानियाँ सुनते आए हैं। अपने जो असली सुपर हीरो जो मैं समझता हूँ, हमारे जो विष्णु जी हैं और राम हैं, लक्ष्मण हैं, अपने किशन जी हैं, शेषनाग जी अपने लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लिया उन्होंने। तो वहीं से हमारे मन में कहीं ना कहीं एक दिल में ये इच्छा थी कि एक बच्चों के लिए एक फादर फिगर होता है, एक सुपर हीरो, और वो हम लेके आए कॉमिक्स के जरिए। तो यहाँ से हमने कॉन्सेप्चुलाइज किया 86 में नागराज को, और ये हिंदुस्तान का सबसे पहला सुपर हीरो राज कॉमिक्स की तरफ से बना। और यहाँ हमारे दिमाग में ये भी था कि नागराज एक ऐसा ग्लोबल सुपर हीरो बन के उभरे जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी, जैसे हम बाहर के सुपर हीरोज़ को देखते हैं उस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में, बाहर विदेशों में ये सुपर हीरो अपना फिल्मों में या टीवी पे हर तरीके से आए। जैसे हमारी संस्कृति में हमारे जो गॉड्स हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वैसे ही हमारा सुपर हीरो जो है हमारी जनरेशन्स का, आने वाली जनरेशन का प्रेरणा स्रोत बने। ये शुरुआत की कहानी है। आगे जो है जो सफ़र है वो अनंत है, चलता रहेगा। It's really so nice to see a room full of people for our session. Thank you, all of you, for attending a special session on comics. My name is Preeti Vyas, and I'm the president and CEO of Amar Chitra Katha. I think it's a brand that doesn't need much introduction. Amar Chitra Katha and Tinkle have been torchbearers of the comic book industry in India. The company was founded in 1967 by our legendary prolific founder, Mr. Anant Pai, fondly known as Uncle Pai. And his theory was that we don't need superheroes. Every child has to find the superhero inside him. He felt there was a great disconnect in Indian children with their own culture, with their own roots. That was his inspiration to start Amar Chitra Katha. So the tagline that he had, and which we still hold dear, is a root to your roots. That's what ACK stands for. So Amar Chitra Katha sits in the space of non-fiction. It's essentially retellings of stories of history, of culture, of mythology, folk tales from India's very, very rich storytelling tradition. We have a tradition of almost 5,000 years of storytelling in India. Tinkle was founded in 1980 as a fun space for children to combine learning and fun through the comic medium. Tinkle is a monthly magazine. Its tagline is where learning meets fun. Tinkle founded in 1980, so now we are in its, Tinkle is in its 45th year. It's one of India's oldest children's magazines to have an unbroken record. We are up to issue number 826 now, and touchwood going strong. So that is the legacy that we have, an amazing legacy that Uncle Pai has left behind for us. And the team at Amar Chitra Katha and Tinkle today, we are as passionate about continuing that mission on creating. We continue to create new comics. So we do a new Tinkle issue every month. We do 2 holiday specials. We do 3 Tinkle Gold issues every year. In addition, we release almost 2,000 pages of Amar Chitra Katha comics as well every year. So
We continue to be one of India's largest comic book companies. We sell about 4 million copies in print, and we have a very vibrant digital presence as well. So thank you to all of you who continue to support and read Amar Chitra Katha and Tinkle Comics, and of course, all comics. We need more and more readers. Thank you, Preeti. And thank you, everyone, for joining us for this special session today on the future of comics, the new era of comics. My name is Hamza Syed. I'm the founder of The Comic Book Store, which is India's first comic book store. Thank you once again for joining us. And it is an absolute honor to be invited for this event, let alone moderate it and sit with these industry giants. So let's begin with a small brief. I have some opening remarks, if you would so kindly let me. So today's session isn't just about where comics are going. It's about how our stories, our heroes, and our imagination are evolving in an era of mobile screen swipes and global fandoms, right? And joining me are these 5 pioneers, which they've already given you an introduction, but I would also like to introduce them personally. As I've said before, it is an honor to be sitting with these titans of this industry. So from my left, we have Miss Preeti Vyas. Yes? Yes, I'm so sorry. I know Preeti for a long time. She is the CEO of Amar Chitra Katha, as she's mentioned. Amar Chitra Katha is, I mean, there is seldom a conversation about India's history without mentioning Amar Chitra Katha, which was founded by Anand Pai, or Uncle Pai, as we lovingly know him. She leads one of the most iconic storytelling institutions in India, a brand that has not only defined childhood for millions, myself included, but also shaped how we understand mythology, history, and our rich Indian culture. As CEO of Amar Chitra Katha, she's guided its transitions to the digital age while preserving the charm and reverence that ACK is known for. To her left is Mr. Sanjay Gupta, CEO of Raj Comics. Now, Sanjay Gupta, sir, and I haven't been formally introduced, but I've heard about him a lot. And as CEO of Raj Comics, he's one of the key architects of the Indian superhero universe that gave us Doga, Nagraj, Super Commando, Dhruv, long before MCU was even a thing. Mr. Ajitesh Sharma, who is the president of Indian Comics Association, Ajitesh brings a macro lens to what creators, publishers, and readers need and helps steer policy, innovation, and industry alignment of the comic book industry in India. To his left is Mr. Nikhil Pran, of course, of Pran's Features LLP. He's the director of Pran's Feature, and as the director, he's preserved the magic of Chacha Chaudhary, Sabu, Billu, and Pinky, characters that defined Indian humor and relatability. To his left is Mr. Mohammad Faisal, who is the founder of Garbage Bin Comics. Mohammad Faisal's Garbage Bin Comics has captured the chaos and comedy of 90s Indian childhood like no one else and built an indie comic brand that's as loved as it is memed. So I would like to begin this formal discussion with a question to our speakers as well as to the audience. What would you define as your very first comic memory, Indian or otherwise? मतलब what was that? ऐसी कौन सी कॉमिक या किताब थी जिससे आपका इंट्रोडक्शन हुआ ये इंडस्ट्री में? Like what was your first memory of picking up a comic book? Anyone? Let's start with the speakers first, and then we can move on to the audience. As a comic, as a cartoon, I think everyone, I feel, हम सबकी एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी हम फर्स्ट या सेकंड में रहे हैं तो हमने जो एक ड्राइंग बनाई है, आई थिंक सबने बनाई होगी, माय फैमिली, है ना? और उसमें हम सबके जो पेरेंट्स या जो थे बॉक्सेस में हमने उनके चेहरे और टेढ़े मेढ़े चेहरे बनाए थे. तो दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरीज जो मैं रिकलेक्ट करता हूँ इमीडिएटली. और उस पर हम लिखते थे माय फैमिली. Right. Yeah, of course. There's a assignment that we all remember, pretty much the first official drawing of our family, I would say. So, great answer, Nikhil sir. Anybody else would like to take the... देखिए, एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि हम पब्लिकेशन फैमिली से थे, तो इतना रीडिंग मटेरियल हमारे चारों तरफ बिखरा रहता था, तो कोई एक तो नहीं बता सकता. हाँ, मैगजीन्स में जैसे चंदा मामा में विक्रम वो बेताल आते थे, अपने अमर चित्र कथा हमारे चारों तरफ होती थी,
उनमें चाहे जैसी भी कथाएं थी, हमारी लेगेसी हुई, हमारे जो लीडर्स हैं बहुत इंस्पायर करते थे, शिवाजी, महाराणा प्रताप। उसके अलावा जो अमर चित्रकथा में एक खूबी और खासियत थी वो उसके चित्रकार थे। तो जो बेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, वो मैं कह सकता हूँ कि सभी ने अमर चित्रकथा में काम किया, चाहे वो प्रताप मलिक सर हों, अपने दिलीप कदम जी जो भी सामने हमारे पास बैठे हुए हैं, और राम वायकर जी, हलबे जी, और बहुत सारे नाम हैं। मतलब जो भी कुछ है जो अमर चित्रकथा ने दिया, वो कहानियों के अलावा, जैसे प्रीति जी ने कहा आप कहानियाँ रिटोल्ड की, उसके अलावा बेहतरीन चित्रकार भी है। उसका तो मैं कहता हूँ कि कोई, क्योंकि जब हमने राज कॉमिक्स शुरू करी, तो प्रीति जी पहली बार बता रहा हूँ ये बात, जब हमने राज कॉमिक्स शुरू करी तो हमारा ये था कि नागराज जो करेक्टर है वो बेस्ट आर्टिस्ट से बनवाना। तो हम सी वेटांकर जी, हाँ, तो हम जो है अमर चित्रकथा में जो हमें आर्टिस्ट पसंद करते थे, हमने राज कॉमिक्स के लिए सबसे पहले उनको अप्रोच किया, मलिक जी को, कदम जी को, और राम वायकर जी ने भी हमारे लिए काम किया, और वेटांकर जी को हम ढूंढते रह गए, लेकिन वो मतलब चले गए छोड़ के। तो ये पहली मेमोरी है। और तो इतनी कहानियाँ और इतनी चित्रकथाएं पढ़ी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे तो याद नहीं आ रहा, शायद इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़ी होगी, और एक कुछ चित्र तो मैं बनाता नहीं हूँ, कुछ बनाया तो था, गरीब राजू की डाकू से लड़ाई, ऐसा कुछ। ओके, जो मेरी फर्स्ट मेमोरी है कॉमिक को लेकर, वो मुझे याद है कि हमारे जो एक कॉमिक की दुकानें होती थी जिसमें एक रस्सी पे टंगी रहती थी कॉमिक से। तो उस टाइम में मैं जा रहा था, छोटा था, तो मैंने देखा चाचा चौधरी अंतरिक्ष में। तो वो कॉमिक का जो कवर मैंने देखा वो मेरे दिमाग में छप गया। वो एक स्पेस क्राफ्ट का डोर ओपन हुआ है और एक रस्सी से चाचा जी बाहर उड़ते हुए आ रहे हैं, ये और Wow, how beautiful, yeah. Come on, that's From here the comics of Chacha Chaudhary started. ओके, तो ये मेरी फर्स्ट मेमोरी थी, और मुझे ये फ़ोटो मेरे दिमाग में छप गया था। बाकी जो मैंने फर्स्ट अपने आप से पढ़ा था, आई थिंक मैं उस टाइम इतना रीड भी नहीं कर पाता था। चंपक मेरे घर पे आता था, तो चीकू की कहानी का मैंने एक पैनल अपने आप से पढ़ लिया, और मैं खुश हो गया कि मैं मम्मी के पास भाग के गया कि देखो मैंने ये पढ़ लिया चीकू का डायलॉग। मम्मी बोली ठीक है पूरा पढ़ो। तो पहला पढ़ने का मेरा मेमोरी है, मैंने चंपक में चीकू की कॉमिक का एक पैनल पढ़ा था, बट कॉमिक जो थी वो चाचा चौधरी अंतरिक्ष में। wow, what a beautiful memory. For And- me, the first comic, the first memory I have is actually of reading Tinkle. Because I was 6 years old when the first issue of Tinkle was released in 1980. And I remember that there was a lot of talk in school that something called Tinkle is coming out. And I told my dad, we have to get it. And that's the delivery used to happen on Sunday. The newspaper guy would drop it. And that's normally I would love to sleep, right, as a child. But that Sunday I was awake at 6 o'clock, like waiting, okay, when is that Tinkle going to come? So yeah, that is a very, very precious memory. And yeah, it's like really nice how life brings you full circle. Yeah, man, absolutely. And for you to be helming that organization as a kid, I don't think you would have ever dreamt of when you picked up your first Tinkle. Beautiful memories all across the table. And now I would want to move on. If the audience has somebody that remembers picking up their first comic or picking up something that led. Yes, please, sir. My first memory is, I know it's, I was 8 years old, and like sir said, I didn't know how to read a lot. So I went to someone's home and I found the first comics that captivated me, and that the name of that comics was Nagaraj and Super Commando Through. It might feel like I'm making this up, but it is the truth. And and after that, there was no stopping of Raj Comics in my house, at least. So that was the first introduction to comics for me. Hello. And That's Nagaraj- brilliant, man. That's beautiful. नागराज और सुपर कमांडो थ्रू पहली क्रॉसओवर कॉमिक्स थी इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री में, पहली क्रॉसओवर कॉमिक्स थी। वाओ, सो आई मीन आपने जिस कॉमिक उठाया वो कॉमिक के क्रिएटर आपके सामने बैठे हैं, सो हाउ लकी एंड फॉर्चुनेट यू आर, right? So now let's do this. Let me ask a couple of questions to our esteemed panelists. So I want to begin with sorry. आपने
बोला कि क्रिएटर सामने बैठे हैं, मैं बता दूं पुनीत जी हैं ये, और इनकी मेरा भी सौभाग्य है कि इनकी लिखी हुई कॉमिक्स में आज छाप रहा हूँ. Fantastic. Small world, yeah, small world. तो अभी हम बात करते हैं कि आज के ज़माने में, मेरा ये क्वेश्चन है सब पैनलिस्ट के लिए, कि आज के ज़माने में वेर आपका सोशल मीडिया टीन्स, अडल्ट्स और बच्चों का इतना टाइम ले लेता है, तो व्हाट इज़ इट दैट यू आर डूइंग टू टर्न दैट अवे फ्रॉम, or turn a kid away, or turn a kid into a reading habit away from their screens and to your books? आपकी किताबों की तरफ आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो आपकी किताब उठाए और फॉर एग्जाम्पल अ फोन नहीं? प्रीति? So, yeah, developing the reading habit, getting children to love stories is our mission in life. But I personally don't believe that reading should happen only printed in the printed format. I like to think that we are storytellers, right? Absolutely. That's essentially who we are. And we should let the consumer decide in which form they want to consume the comic. So whether it is in a physical form or in a digital form, as long as they are reading, as long as they're enjoying the story and enjoying the art, it's fine. Read any way you want, just read. So we, to promote the physical books, of course, we do a lot of work with schools. We take part in more than 100 literature festivals across the country. We take part in all the Comic Cons and do a lot to promote the physical copies. And for digital, we have our own apps. We have more than 1 million subscribers. They read on the app. Recently, in January, we conducted India's first ever digital readathon. So we had more than 1,000 children participating across 100 schools. And they had to, there was a leaderboard in which they were ranking up how many hours of reading they were doing. And some 7,300 hours of comic reading happened in that 10-day period. That's beautiful. So it was yeah. very, very satisfying. And I think that's the way to promote it. So, Preeti, another question to you is that since you've been at the helm of ACK, you have overlooked the transformation from print to digital. Not entirely, but you have segmented your way into digital subscriptions. So how was that? See, because what I believe is there would have been some resistance from ACK purists, right? So how was that? What was the internal conversation? What was the thought process? How did you come to be कि नहीं यार इसको अभी digital करना चाहिए? So the physical format is still the majority of what we sell. Our revenue is still 70% comes from physical books. Like I said, digital, we were not changing the comic. We were not changing the story or changing the art. It was just the medium of delivery which was changing. And in fact, when you read, there is a very strong proposition for digital as well, because today we have a collection called the Ultimate Collection, Amachyuta Katha, which has 210 comics, right? Plus about 20 specials. That sells for about 24,000 rupees. On the other hand, you can get a digital subscription, a lifetime subscription for about 3,000 rupees, which gives you access to more than 1,000 comics. So it is just unbelievable, the proposition. And when you see even the artist's work, right? A lot of comic book artists leave a lot of details, like Savio's work. If you see when he does Shambhu, there is a main discussion happening between Shambhu and someone, but in the corner there is one bird in the tree doing something. There's a small squirrel in the corner doing some masti. Those details sometimes get lost, but in digital, actually, you pinch and zoom and you appreciate all the art. So I feel that digital and physical both will coexist, and both are beautiful because they're just mediums. They're just media to deliver your comic. Yeah, I agree, but you know what? So for example, for me personally, I would love to pick up a book. I cannot physically read on a screen. It just takes a lot of strain for me on the neck, on the eyes. But as I was saying, what was the internal conversation, or what was the thought process, or what was the, more importantly and interestingly, what was the resistance from ACK purists? कि नहीं यार, किताब का मजा तो किताब में ही है, स्टोरी का मजा तो स्टोरी में, किताब में ही है. हम लोगों ने physical books कभी भी बंद नहीं की है. It's not been an or, it's just been an and. It's an additional thing. Yeah, and absolutely. some of even the new art that we do, there's a very different form, different styles of art. The purists don't like it, right? They say, this is not Amachyuta Katha. Amachyuta Katha is, what it was. So our answer is always that Uncle Pai created Amachyuta Katha for children.
right? The audience was always intended to be an 8 to 12-year-old child. And that is still our intent. So the purists who are in their 40s, 50s, the collectors, the fans, they might not like it, but that's okay. Because as long as we are remaining relevant to today's children, that's our purpose in life. And we need to make sure, otherwise if we don't do that, in 10 years the story is over, right? So Yeah. it's critical that today's children also love reading Amar Chitrakatha, and whatever and whichever form appeals to them, we will make it happen. Because that's the only way the brand will remain alive and thrive. Absolutely, and that's how ACK has stayed relevant for 50 plus years. But as a reseller of, Amar Chitrakatha books, I do face this at my place of business almost every other day. When an older person walks in with their child and looks at a Tinkle Gold, for example, and they say, "Arey yaar, ye Tinkle thodi hai." But then we show them the Tinkle Origins and they're like, yes, ये Tinkle Origins का मजा है. Parents and grandparents के लिए Tinkle Origins and बच्चों के लिए Tinkle Gold. We have something for everyone. Perfect. And so what is the next step of the journey, right? Is there anything more in the animation industry? I know that there is something been in the development in ACK for a couple of months now. So what is the journey ahead in terms of digital media? So Applause Entertainment has just released a show called Kia and Kayan, which is based on Amar Chitrakatha Junior stories. It's out on YouTube. Just last week it has launched. Oh, fantastic. We also have an amazing partnership with Zebu Animation, which is based in Bangalore. Viren is here in the audience. They have licensed Supandi and Wingstar, 2 of our characters. So those shows will also be coming out. So yeah, transmedia is the way to go, wherever consumers want to connect with our characters and connect with the stories, we'll make them up. Lovely. Is there also a game on the way, perhaps? Maybe in the future. Yes. So yeah, that's brilliant, man. 360 degree. आप हर जगह से, audience को catapult कर रहे हो and keeping them interested. That's the goal. Mr. Pran, I wanted to ask you. See, Chacha Chaudhary, जैसा हम सब जानते हैं, is the original, I would say, lo-fi superhero. So उसका challenge क्या रहा है from being a hand-drawn medium to a digital medium? So what has been the challenge in revolutionizing that art form? Actually, the challenge is to be original. After Pranji's demise and हम जो नई कॉमिक्स लेके आ रहे थे, तो जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, जो कॉमिक रीडर्स हैं, जो फैंस हैं ऑफ चाचा चौधरी, हमने उसका जो प्रिंट है बहुत क्लासी कर दिया, आर्ट पेपर पे कर दिया और उसका साइज चेंज कर दिया. बट अ ट्रू चाचा चौधरी फैन, ही वांट्स दैट ओरिजिनलिटी. वो उसी पेपर में, उसी फॉर्मेट में वो अपनी कॉमिक्स देखना चाहता है जिस फॉर्मेट में उन्होंने अपने टाइम में पढ़ी थी, प्लस जो प्रांजी ने बनाई थी. तो वी हैव टू, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड those comics, we have to go back and categorize into a classic comics. That was a challenge. It is very difficult. मतलब आप उसको और टेढ़ा मेढ़ा करके और नई चीज डाल दो, वो बहुत आसान है. लेकिन to be original is very tough. That is a challenge. Yeah, so maintaining the true art form. But has it ever occurred to you, या आपके टीम में से कभी किसी ने ऐसा कोई weird suggestion दिया होगा, या चाचा चौधरी को for example स्मार्ट वॉच दे दो, ऐसा कुछ ख्याल कभी? Yes. Let me tell you, Hamza, that world over there is a trend coming up, even with Marvel and DC Comics. There is a clear demarcation of 2 categories which is coming up. One category is of the old classics, which they never want to change. स्पाइडरमैन, सुपरमैन जो 50 साल पहले छपी थी, वो आज भी उसी पेपर पे दे वांट टू प्रिंट, एंड वी आर डूइंग द सेम. नंबर 2, दे आर कमिंग अप विद न्यू कैरेक्टर्स. उसका जो ऑफ शूट्स हैं, ऑफ शूट्स इन द सेंस ऑफ स्पाइडरमैन का एक ऑफ शूट है ऑफ द सेम कैरेक्टर इन अ न्यू फॉर्म विच द न्यू जनरेशन वांट्स टू सी. सो देयर इज नो कंफ्यूजन. Similarly, we are also doing the same thing. We are जो प्रांजी ने पिंकी बनाई थी, वो हमने उसको क्लासिक्स में कैटेगराइज कर दिया. We have created a new Pinky, like a super Pinky for the new generations. It's an offshoot.
सो द रीडर इज नॉट कंफ्यूज्ड. तो जो हम लोगों ने एक पिंकी चाहते हैं वो क्लासिक्स लेंगे, और जो यंग ब्लड है, जो आपके बच्चे हैं विद द न्यू स्टोरीज, न्यू आइडियाज, वो सुपर पिंकी लेंगे. फैंटास्टिक नंबर एक एक्सटेंशन, सॉरी, Sure. प्रीति जी कर रही थी. तो हम जो जैसे एसी के कर रहा है, वैसे ही हमने एक चीज और ऐड की है, लोकलाइजेशन. चाचा चौधरी के अंदर देयर आर टू थिंग्स. स्टोरी टेलिंग इज ऑलवेज देयर, जो हम ऑडियंस को कैप्चर करते हैं, और एक ब्रांड जैसे होता है, एक करेक्टर होता है. तो पीपल, जो रीडर है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म आ जाए, वो अपने ब्रांड को जरूर पकड़ेगा. इफ यू आर अ ट्रू चाचा चौधरी फैन इन एनी फॉर्म, you will try to have that collection. So we are trying to be localized. We are printing our comics in 5 languages. We are trying to go as near Assam में, बंगाल में, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में. तो we are trying to bring same comics in localized format. So that is what we are doing, engaging more and more readers to going near them. ग्रेट अप्रोच सर. बट मैं आपको वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने प्रीति को पूछा कि इन दिस न्यू वेव ऑफ क्रिएशन ऑफ आपके जो भी आर्टवर्क्स है, जैसा आपने बोला कि सुपर पिंकी इज नथिंग बट एन ऑफशूट ऑफ पिंकी, तो इसको लेके आपके जो अगेन जो प्योरिस्ट होते हैं उनसे कुछ रेजिस्टेंस के यार ये क्या कर दिया तुमने? See, they won't buy it. They won't might see. हम कोई फोर्स नहीं कर रहे किसी को. इफ यू आर ए ट्रू पिंकी फैन, तो जो आपने अपने टाइम में पढ़ी हैं, तो आप वही खरीदोगे. इन कॉमिकॉन, व्हेन पीपल कम टू अस इन आवर स्टॉल्स, दे जस्ट बाय. जो यंगर, जो ओल्डर जनरेशन है जिन्होंने पढ़ी है, वो क्लासिक्स उठाते हैं, और जो यंग जनरेशन्स हैं वो हिंदी नहीं पढ़ते, इंग्लिश कॉमिक्स पढ़ते हैं. एंड पेरेंट्स वांट कि नहीं, मेरा बच्चा हिंदी पढ़े. So this is the trend which is coming up. I agree. That's fantastic. Now, संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आपका जो जितना भी प्रीवियस वर्क था बैक इन द 80s 90s, वो सारा कुछ आपने अभी डिजिटाइज कर दिया है. तो जो अगेन अभी हम लोग सिर्फ ये डिजिटल टेक्नोलॉजी और इसकी वेव की बात कर रहे हैं. सो आपका जो नागराज का है फॉलोइंग, जो आपके नागराज के फैंस है, वो मैं मानता हूँ कि इज़ लाइक अ कल्ट फॉलोइंग. मतलब इट्स अ वेरी हार्डकोर कल्ट बेस दैट यू हैव फॉर नागराज. तो इस फैन बेस, अगेन इसको प्योरिस्ट कहते हैं. तो अगर ये आपने जब इनको डिजिटाइज किया, तो अगर आपसे भी कुछ रेजिस्टेंस इन प्योरिस्ट बेस को लेके? हमने मिड 90s में अपना राजकॉमिक्स को डिजिटल प्रिंट करना शुरू कर दिया था, और 2200 से ऊपर हमारे पास कॉमिक्स हैं जो कि हम डिजिटाइज कर चुके हैं. और जो आप प्योरिस्ट की बात कर रहे हैं, तो राजकॉमिक्स की एक टैगलाइन है, राजकॉमिक्स से मेरा जुनून. तो प्योरिस्ट को वो जुनून ही बोला जाता है. तो जो प्योरिस्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा एक रहता है कि जो कॉमिक्स में आगे स्टोरी टेलिंग है, वो या फिर फॉर्मेट है, वो हमारे हिसाब से ही चले, यानी कि जैसा पहले आता था वैसे ही आता रहे. लेकिन आप हमेशा देखिए, समय के साथ आपको हर चीज़ को बदलना होता है, तो बदलाव ज़रूरी हैं. तो बदलाव लगातार किए जा रहे हैं. जैसे निखिल जी ने कहा कि पिंकी का सुपर पिंकी किया, ऐसे ही नागराज के ऑलरेडी जो है आतंककर्ता नागराज, नरकनाशक नागराज, अलग अलग समय के साथ साथ जिस तरीके से रीडर जो है वो मैच्योर हो रहा है, अलग अलग वो नए उनके वो आते रहे हैं, एडिशंस, वर्जन्स आते रहे हैं. तो देखिए, ये तो दोनों को, आपको आज के रीडर को और जो आपके प्योरिस्ट हैं उनको भी साथ ही लेके चलते रहना पड़ेगा. ये आपके अंदर वो स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आप दोनों को बैलेंस कैसे रखें, ना वो नाराज हो, और आप इस तरीके से चीज़ों को लेके आएँ कि उन्हें लगे कि हाँ, ये कुछ बेहतर और अच्छा हो रहा है.
Brilliant. और सबसे बड़ी बात है ना, आपका जो मेन स्ट्रक्चर है, यानी नागराज का जो स्ट्रक्चर है, आप उस स्ट्रक्चर को ना तोड़ें. ओके, ब्रिलियंट. सो फैसल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो किया है एंड जहाँ तक आप पहुँचे, आपकी जर्नी इन कॉमन सेंस इज रिवर्स. आपने पहले डिजिटल किया एंड देन यू एस्टैब्लिश्ड अ प्रिंट मीडिया. सो वो कैसे, कैन यू गिव अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी? मतलब आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक से चालू किया, फेसबुक पे आपका फैन फॉलोइंग बनाया, देन यू केम इनटू प्रिंट मीडियम. सो प्लीज, आई वुड लव टू नो. या एक्चुअली गार्बेज बिन जो कॉमिक हमने बनाया वो ये सोच के नहीं बनाया था कि हम इसको इतना आगे ले जाएंगे. ये सिर्फ एक हॉबी के तौर पे स्टार्ट किया था. बेसिकली हम गेमिंग कर रहे थे, मोबाइल के लिए गेम बनाते थे हम. तो वहाँ पे मुझे थोड़ा क्रिएटिव ब्लॉक का फील आता था, तो मुझे लगता था मुझे अपने लिए भी कुछ करना चाहिए. उस टाइम फेसबुक पेजेस नहीं आए थे, तो मैंने अपना एक कैरेक्टर बनाया. अपने जो आसपास हम गेम स्टूडियो में डिज़ाइनर थे उनका कैरिकेचर बनाए, शान सब ये सब. तो इनको लेके मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए बनाया था ये कॉमिक. मैंने इस मासेस के लिए नहीं बनाया था. तो वहाँ पे जब मैंने शेयर करना स्टार्ट किया तो लोगों को पसंद आना शुरू हो गया. वहाँ पे तब तक हमें ये नहीं पता था कि हमें किस तरफ जाना है, कैरेक्टर फाइनलाइज कैसे करना है. बट सडनली एक दिन ये हुआ कि हमने पेज बना दिया. जब फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किए पेजेस, तो हमने पेज बनाया गार्बेज बिन का. और पहले 2 महीने में सिर्फ 2 लाइक थे उस पर. तो वहाँ पे कंटेंट शेयर होता था. तो एक दिन मैंने एक गैग बनाया था जिसमें गुड्डू जो है हमारा कैरेक्टर, वो पानी पीता है फ्रिज से. तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तू बोतल से पानी पी रहा है, मुंह लगा के मत पी, फ्रिज का डोर बंद कर दे, पानी की बोतल खाली करता रहता है, भरती मैं हूँ. तो ये सब चीज़ें थी उसके अंदर. तो लोगों ने अचानक इसको कनेक्ट कर लिया. मतलब मैं रात में सोया हूँ और जब मैं सुबह उठा हूँ तो 30,000 लाइक पेज पे. तो वहाँ पे मुझे वहाँ ये फील हुआ कि लोगों को अपना पास्ट का जो है वो उसमें इंटरेस्ट है. यहाँ पे हम जोक क्रैक नहीं कर रहे थे, हम ये रिलेटेबल स्टोरीज वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे. तो मैंने फिर इसको थोड़ा सोचा कि इस पर मैं और बनाता हूँ. तो मैंने गैग बनाया, गुड्डू वाइपर से एंटीना घुमा रहा है, नीचे मम्मी टीवी देख रही है. तो मम्मी बोलती है रुक जा आ गया, छोड़ता है वो, फिर चला गया. तो लोगों ने अचानक कहा ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरी कहानी है. तो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे इस टाइप का ही कंटेंट करना चाहिए, क्योंकि हम आर्ट के थ्रू ज़्यादातर उसमें नहीं जा सकते मासेस में, मगर रिलेटेबल कंटेंट जो लगे लोगों के ये तो मेरी कहानी है, उसके थ्रू हम जा सकते हैं. तो गली क्रिकेट के ऊपर बनाया, स्कूल की स्टोरीज बनाई, स्कूल में जो होता था मुर्गा बना दिया मास्टर जी ने, ये हो गया, लंच खा लिया उसका. तो ये लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया. और ये सब फ्री था. मतलब गार्बेज बिन तो उस टाइम कॉमिक थी नहीं, हम गैग्स बनाते थे एक सिंगल पैनल के. तो ये फ्री था, ओपन था. तो लोगों ने इसको शेयर करना स्टार्ट किया, वो किया. तो ये सब चलता रहा. मैंने इसको मोनेटाइजेशन उसमें नहीं ले गया मोड में, बट ये मैं ले गया कोविड के टाइम पे. जब कोविड आया तो सब लोग घरों में लॉक हो गए थे. तो मैंने फर्स्ट कॉमिक वहाँ पे बनाई मम्मी के ऊपर. मदर्स डे आने वाला था आई थिंक. तो मदर्स डे का गिफ्ट करके मैंने कॉमिक बनाई डिजिटल, और उसको मैंने फ्री डाल दिया. और एक वेबसाइट थी उस पर डाला. वहाँ पे ऑप्शन मैंने रख दिया कि आप इसको अगर खरीदना चाहो खरीद सकते हो, पे व्हाट यू वांट. और अगर फ्री में करना है तो वहाँ पे 0 डाल दो आप, 0 रुपीज़, और वो आपको मेल आ जाएगा, उसमें आपको कॉमिक मिल जाएगी. मैंने वहाँ पे उसको फ्री रखा और पे व्हाट यू वांट कर दिया. मैंने एक दिन में 2 लाख रुपए की सेल कर दी. तो वो लोग विलिंग थे कि वो इसको खरीदना भी चाह रहे थे. हालांकि डाउनलोड 25,000 समथिंग थे 2 दिन के अंदर. उसमें पेड जो थे वो 1000 ही होंगे. बट ये था कि लोग पे कर रहे थे. फिर सेकंड कॉमिक बनाई, उसको भी सेम मोड में ले गया, थर्ड को भी ले गया. बट उसके बाद मैंने इसको प्रिंट में ले गया. जब मेरी 5 कॉमिक से हो गए, मैंने 5 कॉमिक का एक बॉक्स सेट बनाया. तो मेरे पास रखी है वो यहाँ पे. तो वो फिर मैं उसको सेलिंग पे ले गया. और उसके बाद कोविड चला गया, लोग काम में लग गए. तो फिर मैं इसको प्रिंट में जब सीरियसली ले गया, देन मैंने उसको फ्री में थोड़ा बंद कर दिया. और अभी मेरी ये सब Brilliant, Faisal. So from creating relatable memes, becoming an overnight sensation and viral is his journey, what seems to the audience, but I'm sure it's not. It takes a long and a very
आई एम श्योर मतलब वो वहाँ तक का वो रात तक का सफ़र आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा एज इट इज़ फॉर मोस्ट ऑफ अस, राइट? माई लास्ट क्वेश्चन इज़ टू Jitesh sir, from your perspective as the head of the Indian Comics Association, आपको क्या लगता है कि what is holding Indian creators and Indian comics back? Like why not? Why aren't these like festivals, for example? Why aren't these available globally through print media, not digitally, of course, but through print media? What is holding Indian creators and Indian comic book publishers back? Yeah, please. So marketing and promotion, and which takes a lot of infrastructure and resources, that is lacking. And through Indian Comics Association and our association together, we are trying to bridge that gap. और मुझे जो लगता है, जो आपका पिछला क्वेश्चन भी था और जो हम कर भी रहे हैं, वी आर स्टिल इन एक्सपेरिमेंटिंग, कि ट्रांसमीडिया जो एक टर्म है उसको जोड़ के किसी तरह से कॉमिक्स में यूट्यूब वीडियोस, वेबटून्स सबको कनेक्ट करके, आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग, और हमारे साथी लोग भी कर रहे हैं कि कैसे जोड़ के वो मार्केटिंग अपनी रीच बढ़ाई जा सकती है. कॉमिक्स कुड बी फिजिकल, कॉमिक्स कुड बी डिजिटल, बट जो उसके अलग अलग चीज़ें हैं, इनफैक्ट इवन बोर्ड गेम्स में. सो वी आर कनेक्टिंग दिस डॉट्स to see how we can increase our marketing in this limited resources. Since time is up, so I wanted to keep that short. But to sum it up, we are we are developing different contents. It could be a board game, it could be a YouTube video, it could be a webtoon, it could be a physical comics. हम सारे उनको combine कर रहे हैं और अपने resources को बढ़ा रहे हैं साथ में मिलके कि हम इनको market कर पाएं Indian comics industry को बढ़ाने के लिए. समथिंग फ्रॉम माई ट्रेजर विच, क्योंकि मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहता हूँ. अपने जो कॉमिक फैंस हैं, चाचा चौधरी के फैंस हैं, जो कॉमिक की जो जर्नी रही है, जो प्राण जी ने स्टार्टिंग में करी थी और आज की डेट में जो हम डिजिटाइजेशन करते हैं, तो फैज़ल ने बहुत अच्छे से बताया, जो एक क्रिएटर होता है उसके पीछे एक जर्नी होती है, राइट? तो मैं जो जर्नी मैंने अपने आंखों से देखी प्राण जी की, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, एंड ऑल द क्रिएटिव आर्टिस्ट ओवर हियर दे कैन रिकॉग्नाइज इट. प्लीज सर, प्लीज. दिस इज अ स्क्रिप्ट. जब एक आइडिया जब क्रिएट होता है तो प्राण जी अपने हाथ से वो एक आइडिया लिखते थे, एंड दिस इज द ओरिजिनल वन ऑफ द पेजेस जो उन्होंने, तो दिस इज द स्क्रिप्ट, द डायलॉग्स जो उन्होंने अपने हाथ से लिखते थे, राइट? उसके बाद देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, देयर वाज नो डिजिटल टेक्नोलॉजी. तो व्हाट एन आर्टिस्ट यूज्ड टू डू, ये चाचा चौधरी और चिराग घोषा की जो कॉमिक है, ये पेज साइज में पेंसिल से ड्राइंग हम करते थे. एंड आज की डेट में हमजा वी टॉक ऑन पिक्सलाइजेशन 300 DPI एंड समथिंग, बट संजय जी विल एग्री विद मी कि जब प्रिंटिंग के अंदर जो कॉमिक साइज होता था तो हर आर्टिस्ट उससे डबल बनाता था. द कॉमिक साइज इज डबल द साइज ऑफ जो प्रिंट होता था. एंड जो उसके बैलून्स हैं, फिर उसके बाद इंकिंग, और इंकिंग भी इट वाज अ वेरी टीडियस जॉब विथ ब्रश एंड क्रॉकल. एंड इफ यू कैन जूम इन, तो प्रांजी का जो स्टाइल था वो ईच लाइन वॉज वेरी डेलिकेट. इट वॉज नॉट अ कंटिन्यूस लाइन. It was small, big, छोटी बड़ी सारी लाइनें, very delicate. Number 3, आज की डेट में जो हम डायलॉग्स या टेक्स्ट लिखते हैं, it's very easy to type ABCD, hello, how are you, but all these dialogues जो बैलून्स में आप पढ़ते हैं कॉमिक्स में, these are handwritten by an प्रांजी, an artist, calligrapher. अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, अभी आई एम रियली सॉरी कि इट्स नॉट बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन, जो र, इवन ईच अल्फाबेट इज द सेम जो कहीं और है. अगर र है तो कहीं और भी सेम होगा, बट इट्स हैंड रिटन. दैट इज द एप्रिसिएशन एट दोज डेज, बट टुडे इट इज वेरी इजी टू टाइप. I agree. Thank you for sharing such rich background on Chacha Chaudhary. That was really wonderful. Can we take the questions now? Can you pass around the mic? Yeah, please, sir. So thanks a lot for being here. There's a lot of love in the room, and part of my history is comic book history. So, but my question is more directed towards an audience which is older.
Preeti ma'am, you did speak about readability amongst younger kids, but I'm old now. I've been reading comics forever. I feel like there's a major purchase point being lost in 18 plus. People want to read about their lives, like Faisal was talking about, but ये 18 से लेके 30 साल के लोग कॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आपका इसके बारे में कुछ सोचना है? And is it a thought in your mind how to get younger people, working class people to be reading comics? How it culturally happens in Japan, but that's, I'm saying, a very big cultural difference. But आपके दिमाग में भी रहेगा कि ये there's a big section of the market. Why are we only relying on legacy of parents buying comics for their children? हम यहीं तक क्यों रह गए हैं? इसके बारे में कुछ thoughts होंगे आपके तो? So I'd like to touch upon that actually. I think it's when I talk about Amar Chitrakatha or Tinkle, from an intent perspective, we design our comics for our 8 to 12-year-old. But the readership, in fact, is 8 to 80, right? And we are doing a lot of, like last year we released a comic called, a graphic novel actually, which was based on the Netflix movie called Minnal Murli, right? And a very different style of, so aimed at an older audience. The paneling, the art was edgier, cooler. So I think we have to look at each age group differently and see what is it that will appeal to them. Yeah. Anybody else? देखिए, राज कॉमिक्स 39 ईयर्स से लगातार कॉमिक्स प्रिंट करती आ रही है, और जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में वो कॉमिक्स मैंने टीनेज में लिखना शुरू किया था, तो वो उस समय जो मेरा उस समय का जो मेंटल स्टेटस था उस हिसाब से आप कहिए कि वो कॉमिक्स टीनेजर्स के लिए थी उस समय. लेकिन ये जो 4 दशक इसमें गुजरे हैं, तो अब वो मैच्योर्ड कंटेंट भी आना शुरू हो गया अगेन बड़ों के लिए. एक जो बड़ा बदलाव आया मार्केटिंग के अगर हम मद्देनज़र रखते हैं, तो सन 1995 और 2000 के बीच में जो ये पूरा रीडर बेस था, जो अमर चित्रकथा भी पढ़ता था, सभी कॉमिक्स पढ़ता था, राज कॉमिक्स भी पढ़ता था, वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए चला गया. और हायर स्टडीज़ के बाद वो अपना करियर मेकिंग में चला गया. राइट. इस बीच क्या एक शिफ्ट आया कि MNCs ने इंडिया में कदम रखा, जिसके कारण जो शॉप्स हर गली मोहल्ले में आपको 4-4, 5-5 कॉमिक्स की किराए पे, जो मेन जो अगर रीडर्स बनते थे वो रेंटल शॉप से ही बनते थे. एक बार रेंटल शॉप से वो रीडर बन जाता था, फिर वो बाई करना शुरू कर देता था. अब ये सब चीज़ें जो थी वो बदलाव आने से वो छोटी छोटी जो दुकानें थी उनमें वो कोक, पेप्सी और ये सब चीज़ें आने लगी. वहाँ भी एक जो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा था सेलर, वो बदल गया. उनके बच्चे आए और उन्होंने वो पूरा मार्केटिंग जो एक चेन था वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया. अब यही हमारा चैलेंज है हम सबका कि अब जब ये लोग वापस आए कैरियर बना के अब ये कॉमिक्स ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें गली मोहल्ले की वो शॉप्स गायब हो चुकी हैं. तो फिर ये ऑनलाइन आया. ऑनलाइन पे हमारी सभी, आई होप कि हमारी सभी लोगों की बहुत अच्छी सेल है. अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, या सबकी अपनी अपनी वेबसाइट्स हो, सबसे अच्छा सेल कर रहे हैं. लेकिन हाँ, अभी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. और हाँ, इसी बीच क्या हुआ कि एक जो बच्चा सबसे पहले चाचा चौधरी या अमर चित्रकथा टिंकल पढ़ के बड़ा होता था, मैच्योर होके फिर वो राज कॉमिक्स पे आता था, ये थोड़ा सा सब चीज़ों का एक फ़र्क पड़ा है. हमें मिलके, हम इसीलिए साथ आए कि ये मिलके हम किसी तरीके से गैप्स को भरें और इसको आगे लेके जाएं. Thank you so much, Actually, sir. nostalgia also, what we are seeing is there's multiple generations, right? So Tinkle was started in 1980, right? That's my generation. So what appeals to me is the content which was 80s to 90s. But we see a lot of people who are now in their millennials, right? So people who have been born after 2000, they love the Tinkle. They don't relate to Older Tinkle, yeah. They want the 2000 to 2010s. No, I that's agree. another middle segment. Then you have a new segment. So every generation will obviously have its own nostalgia and its own, and you have to appeal to each of those segments. Agreed, 100%. कॉमिक्स इंडस्ट्री में AI का क्या फ्यूचर है, और ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए वरदान है या श्राप? देखिए, टेक्नोलॉजी चाहे AI हो या कोई भी हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी शुरू से आ रही है और टेक्नोलॉजी से ही पूरा विश्व जो है बदलाव की तरफ जा रहा है. सिर्फ कॉमिक्स की बात नहीं है. AI वरदान होगी या अभिशाप होगी, ये अभी से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. AI आई है और आगे तक जाएगी, और उसके अभिशाप, वरदान, ये सब हमें कलेक्टिवली करना है. किस तरह से यूज़ करें कि वो वरदान ही बने.
बस छोटा सा बोलूंगा इसमें कि एआई थोड़ा सा आदमी को जो मूर्ख बनाते जा रही है वो नहीं होगा ना। मूर्ख बनाना मतलब एआई के कारण जो स्किल डेवलपमेंट रुक रहा है वो एक प्रॉब्लम है। वो भी एक यूजर पर्सपेक्टिव से जब हम सोचेंगे तो इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनारियो बनेगा कि एक तो है यूज केस हो गया कि हम इससे कॉमिक्स बना सकते हैं, बट जो कॉमिक्स पढ़ने वाले हैं वो भी एआई यूज कर रहे हैं और अपने बाकी स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता इससे क्या फर्क पड़ेगा इन दोनों के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का? नहीं, एक्चुअली नन आर्टिस्ट जो हैं वो भी आर्टिस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं खुद को। I feel ethical question and I think we are out of time. We'll take it outside. Thank you so much. Please join me in applauding our esteemed guest.